हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे सो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। मेरे वीडियो का टाइटल है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जो है, हम लोग काम जो शुरू किए थे वो यही था। देखो यहाँ रियल नंबर सिस्टम है ना, कैलकुलस इसी रियल नंबर की पढ़ाई है। और इसमें एक खास खास खूबी होता है, वो है कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टी, जो रैशनल नंबर में नहीं होता है। अब कैलकुलस सीखने के लिए नंबर सिस्टम का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए रैशनल नंबर का कैलकुलस नहीं होता है, रियल नंबर का ही कैलकुलस होता है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, ये हम करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आज हम इसको पूरा कर लेंगे। तो पिछला वीडियो तुम देख चुके हो, वो नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। इसका क्या करना है सो समझ लो। थ्योरम नंबर 115 है ना। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ कट्स। ये एक कट है और ये नॉन एम्प्टी कलेक्शन है, यानी कि इसमें कट गारंटेड है। सच दैट ए इज बाउंडेड अबव। और ये जो है बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब सिखा दिए हैं कि एक ऐसा कट मिलेगा जो इसके सारे कट से बड़ा है। इसके सारे कट से बड़ा या बराबर है, यहां हम सिखा चुके हैं। तो यही खूबी है ए में। अब इसका यूनियन निकाल लो। यूनियन का मतलब है कि ए में जितने भी मेंबर है, अल्फा है, उसका जो मेंबर है वो सबको जमा करो इसमें, तो एक बड़ा साइज का सेट तैयार हो जाएगा। उसी का नाम है यूनियन ऑफ ए। तो ये जो बड़ा सेट है ये भी कट हो जाएगा, यही साबित करना है। कट होने का माने है कि इसमें हमको दिखाना होगा कि इसमें 4 खूबी है कट का डेफिनेशन के लिए। कौन कौन 4 खूबी है? पहला कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा, इसमें सारा रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा खूबी है कि कोई भी रैशनल नंबर इसका मेंबर हो और उससे छोटा कोई भी रैशनल नंबर हो तो वो भी इसका मेंबर है। और आखिरी खूबी होना चाहिए कि इसको कोई सबसे बड़ा मेंबर नहीं होना चाहिए, हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट। हर नंबर से भी बड़ा इसके पास हो, है ना। ये चीज तो पहला साबित करें कि तो पहला साबित करने के लिए हम लोग पहले देखें कि ए जो है नॉन एम्प्टी है। क्या लिखा हुआ? ए इज नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ कट्स। इसके मेंबर कट्स हैं, है ना। तो ये चीज समझ लो। तो एक ठो का नाम दे दो। लेट अस टेक ए कट अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए। समझे कि नहीं? ये तो है। तो यूनियन का डेफिनेशन सिखा दिए हैं कि इसके जितने मेंबर होते हैं वो सब यूनियन ऑफ ए में है। तो अल्फा इज ए सबसेट ऑफ इतना हो जाएगा इट। अब ये साबित कर दे कि अल्फा नॉन एम्प्टी है तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर है कि नहीं। तो ये जो भी इसके अंदर होगा वो भी इसके अंदर होगा। तो इस तरह ये साबित हो जाएगा। तो हम लिख दिए हैं इट सफाइसेस टू शो दैट अल्फा इज नॉन एम्प्टी। अच्छा, अब अल्फा नॉन एम्प्टी है ये बताना आसान है, क्योंकि अल्फा कट है। अब कट का डेफिनेशन ये है कि वो जो है नॉन एम्प्टी होता है, डेफिनेशन नहीं है। इसलिए ये पहला खूबी इसमें हो गया। दूसरा खूबी है कि इसमें सारा रैशनल नंबर नहीं है, ये हमको साबित करना होगा यूनियन ऑफ ए में। अच्छा, तो हम लोग देख लें, है कि नहीं। क्या है? सिंस ए इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉन एम्प्टी भी है और ए जो है मेरा बाउंडेड अबव भी है। देखो यहाँ लिखा हुआ ए इज नॉन एम्प्टी
है कि नहीं, और ये बाउंडेड अबव भी। बाउंडेड अबव हो गया कि मतलब हो गया एक ऐसा हमको कट मिलेगा जो इसके सारे सिंस ए इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव collection of cuts, there exists a cut such that for every cut alpha in A, वो अल्फा से बड़ा होगा, वो अल्फा से बड़ा होगा। इसका मतलब हो गया, नहीं क्या कर रहे हैं, सेकंड ना, हाँ नहीं ठीक है, वो गामा से छोटा हो गया। बाउंडेड अबव है तो एक ऐसा कट हमको मिलेगा, नाम दिए हैं गामा, वो इसके हर मेंबर से बड़ा होगा। अच्छा, अब इसके सारे मेंबर का यूनियन कर देंगे तो उससे भी ये बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और गामा कट है, इसीलिए ये नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी है, साथ साथ ये पूरा क्यू नहीं है, और ये उसका टुकड़ा है तो ये भी पूरा क्यू नहीं होगा, पूरा क्यू नहीं होगा, है कि नहीं। ये तो साबित करना था, इज डिफरेंट फ्रॉम होल क्यू। अच्छा, अब तीसरा खूबी पर आ जाए। ये कहता है कि कोई भी मेंबर लोगे तो उससे बड़ा कोई नंबर ले लोगे तो छोटा नंबर लोगे तो वो छोटा वाला भी इसके अंदर होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखो हमने ले लिए तीसरा के लिए इसका एक मेंबर पी ले लिए हैं और इससे छोटा क्यू है, हमको दिखाना है क्यू भी इसमें। तो पी इसमें है तो डेफिनेशन के अनुसार पी बिलोंग करता है इतना, इसीलिए पी अल्फा में होगा जहां अल्फा जो है तुम्हारा एक का मेंबर है। देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट पी बिलोंग्स टू अल्फा। अब अल्फा कट है, अब पी से छोटा क्यू है, ये देखो, तो क्यू भी चला जाएगा पी में, ऐसी अल्फा में। अब अल्फा में चला गया तो यूनियन में भी चला जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अल्फा ए में है तो यूनियन ऑफ ए में भी ये मेंबर चला गया। तो ये काम हो गया, तीसरा भी हो गया। अब आखिरी कहता है कि इसको कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, एक तो मेंबर ले लेते हैं, इफ नॉट अदरवाइज सपोज इसको लार्जेस्ट एलिमेंट है और उसका नाम है आर। हमको कंट्राडिक्शन खोजना होगा। अच्छा, तो आर जो है वो यूनियन में है, इसीलिए आर जो है अल्फा में होगा, एक अल्फा मिलेगा जिसमें जो ए में है और आर जो है अल्फा में है, एक हम लिखे हैं आर अल्फा में। अच्छा, और सुनो, आर अल्फा में। अच्छा, अब अल्फा कट है, सच दैट आर अल्फा में। और सिंस अल्फा इज ए कट, कट का प्रॉपर्टी है कि हर मेंबर से बड़ा उसके पास मेंबर होता है। तो एक ऐसा मेंबर मिलेगा जो आर से भी, हाँ है कि नहीं, एक ऐसे आर इतना, तो आर से भी बड़ा मेंबर हमको एक एस मिल गया, एस हमारा अल्फा में है और अल्फा ए में है तो एस भी चला गया यूनियन ए में। ये तो साबित करना था, इसीलिए यहाँ कहता है कि आर जो है वो लार्जेस्ट है, इसके सारे मेंबर में सबसे बड़ा है, तो एस से भी बड़ा होगा, एस से भी बड़ा हो गया। ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ हम मान चुके हैं कि आर जो है एस से छोटा है और यहाँ ऐसा आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ गया, इसका माने ये साबित हो गया। इस तरह से ये खतरनाक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग क्या सीखे कि हम लोग एक नया जो है कट बना लिए, ये देखो ये वाला कट, ये एक नया कट तैयार हुआ है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब एक डेफिनेशन हम पे ध्यान दे रहे हैं। Let A be a non-empty collection of cuts such that A is bounded above. It follows that there exists a cut such that for every alpha
से वो बड़ा है ना, गामा। इसलिए गामा को कहा गया अपर बाउंड ऑफ ए। समझे? ये चीज समझ लो, जो सेट के हर मेंबर से बड़ा हो उसको अपर बाउंड कहा जाता है। अच्छा, एक और डेफिनेशन देख लो। ये तुम्हारा ए बी ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ कट्स, और ये बाउंडेड अबव है, और ये गामा एक अलग से कट है। अगर गामा में दो खूबी हो, पहला कि गामा अपर बाउंड हो ए का, यानी ये कि हर मेंबर से बड़ा या बराबर ही है गामा, और यही खूबी वाला कोई दूसरा बी है, वो भी अपर बाउंड है कि नहीं, तो बीटा है, तो बीटा जो होगा उससे छोटा हो जाएगा गामा। यानी जितने अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा जो होता है वही गामा है। ऐसे खूबी वाला को ही कहा जाता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, है ना। तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब समझ गया, अपर बाउंड में सबसे छोटा। अच्छा, अब देखो यहां पर ये हमारा एक थ्योरम है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ कट सच दैट ए इज बाउंडेड अबव। तो अभी अभी थ्योरम हम किए हैं जिसके अनुसार यूनियन ऑफ ए जो होता है वो भी एक कट हो जाता है। अब वो अपर बाउंड है क्योंकि इसके सारे मेंबर से वो बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको नया नया एक अपर बाउंड हमको मिल गया। अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इसे समझ लो। विषय शो कि ये जो है ये लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए है, समझे। यानी और भी कोई भी अपर बाउंड होगा तो उसमें ये सबसे छोटा है। फॉर दिस पर्पस लेट अस टेक ए कट बिट्टा विच इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। अपर बाउंड है तो हमको दिखाना होगा कि बिट्टा के मुकाबले ये वाला छोटा है। यूनियन ऑफ ए जो है बिट्टा से छोटा होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हमको बाएं वाला सेट का एक मेंबर लेना होगा, हमने ले लिया। फॉर दिस पर्पस लेट अस टेक एन एलिमेंट पी बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ ए। हमको दिखाना होगा कि पी बिट्टा में है, पी बिट्टा में। अच्छा, पी यूनियन में है तो यूनियन के डेफिनेशन से पी बिलोंग कर जाएगा अल्फा में, जहां अल्फा बिट्टा ए का मेंबर है, एक हम लिखे हैं। तो अब हमको दिखाना ये काफी होगा कि बिट्टा से बड़ा या बराबर ये थी। बिट्टा जो है हमारा ये वाला, ये अल्फा से बड़ा या बराबर है। ये दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि तब पी हमारा अल्फा में है तो पी अपने आप बीटा में चला जाएगा, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये चीज अच्छा, अब सुनो, चूंकि पी जो है इतना में है, इसके डेफिनेशन के अनुसार एक ऐसा अल्फा मिलेगा जिसमें सच दैट इट सफिसेस टू शो दैट, ये तो हम कर ही चुके हैं। अच्छा, अब रह गई बात, दिस इज क्लियरली ट्रू बिकॉज अल्फा बिलोंग्स टू ए। अल्फा ए में है और बिट्टा उसका अपर बाउंड है, तो अल्फा से बड़ा बिट्टा होगा ही, ये तो लिखा हुआ, इसीलिए ये भी साबित हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे, सो देखो कि कोई भी कट का कलेक्शन हो और वो बाउंडेड अबव हो, एवरी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ कट्स which is bounded above, has a least upper bound। एक ऐसा कट मिलता है जो लिस्ट अपर बाउंड उसका है ना, ये चीज है। तो ये गारंटी हो गया। तो कट की दुनिया में हम लोग सीखे कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है, तो उसको जो है लिस्ट अपर बाउंड गारंटेड होता है कि नहीं। ये खूबी रैशनल नंबर में नहीं है लेकिन कट में है, इसीलिए आगे चल के कट को ही हम लोग रियल नंबर कहने लगे, है कि नहीं। और इस प्रॉपर्टी का ही नाम है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। रियल नंबर का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही है कि नहीं। इसी का जोड़ीदार एक और होगा, लिस्ट अपर बाउंड का ही जोड़ीदार हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
है कि नहीं, सब सारा डेफिनेशन उसी तरह से होगा, वो भी हमेशा मिलेगा। काम लिख दिए, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव के बजाय बाउंडेड बिलो लिखेंगे, हैज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। ये चाहिए तो कट की दुनिया का वैल्यू इसीलिए बढ़ गया क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे सहूलियत के लिए हम पूरी चीज को फिर से दिखा दे रहे हैं नजदीक करके, है कि नहीं, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। यही सब है, यही सब है, यही सब है। पॉज कर करके सब चीज उतार लेना, है कि नहीं, यही तो है। अच्छा, और इस पेज को भी देख लो, है कि नहीं, इस पेज को भी देख। इसको भी देख लो, है ना, से शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि तुम इसको अच्छी तरह से देख चुके हो। ओके, बाय।